आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रवीण सोनी अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे HPSC इंटरव्यू की तैयारी के लिए सोनी क्लासेस के बैच के बारे में। और उससे ज़्यादा अहम हम बात करेंगे कि HPSC में अभ्यर्थी को सिलेक्शन लेने के लिए किस स्ट्रेटजी को अपनाना चाहिए, यानी सिलेक्शन के लिए क्या स्ट्रेटजी एक अभ्यर्थी की होनी चाहिए। क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा सिलेक्शन और उनकी स्ट्रेटजीज को नज़दीक से समझा है, बहुत ज़्यादा रिजल्ट मैंने एनालाइज किए हैं और मैं आपको बताऊंगा उसी आधार पे कि HPSC में जो प्री होता है उसका रोल क्या होता है। और सबसे ज़्यादा अहम सब्जेक्टिव पेपर पर हमने कितना ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और साथ ही हम बात करेंगे इंटरव्यू की कि इंटरव्यू की क्या भूमिका आपके सिलेक्शन में रहती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। छोटा सा ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो पहले बात करेंगे सोनी क्लासेस की तरफ से। तो सोनी क्लासेस भी इंटरव्यू की तैयारी के लिए बैच चला रहा है और ये बैच बहुत ज्यादा सफलताएं लेकर के आ रहे हैं। सोशल मीडिया पे कहीं आपको इतनी ज्यादा सफलताएं देखने को नहीं मिलेंगी। कॉमर्स बैच की मैं बात करूं तो 35 प्लस सिलेक्शन हुए हैं कॉमर्स से, जो बैच इंटरव्यू की तैयारी के लिए सोनी क्लासेस की तरफ से स्टार्ट किया गया था। और 170 के नजदीक वैकेंसी थे और उसमें से 35 प्लस सिलेक्शन, यानी कि आश्चर्य है ये। क्योंकि यदि गिनती करने लग जाए तो 35 सिलेक्शन बहुत ज्यादा होते हैं। केमिस्ट्री की बात करो तो केमिस्ट्री का जो बैच था उससे 30 प्लस कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं। तो इतने ज्यादा सिलेक्शन जो ये आ रहे हैं, इनके पीछे क्या स्ट्रेटजी है? तो वो है आपको बेस्ट एक्सपर्ट प्रोवाइड करवाना। आपको जो यूनिवर्सिटीज होती हैं उनके जो एक्सपर्ट होते हैं, यानी उनके जो प्रोफेसर होते हैं, रिटायर्ड प्रोफेसर, वो आपको सोनी क्लासेस प्रोवाइड करवाता, वो आपकी इंटरव्यू की तैयारी करवाते हैं। जो वर्किंग प्रोफेसर हो गए और यूनिवर्सिटीज के, ऐसे नहीं कि किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से पकड़ के बिठा दिए, नहीं, बहुत अनुभवी जो एक्सपर्ट होते हैं वो सोनी क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाता है। इसके साथ साथ मॉक पर बहुत ध्यान दिया जाता है और जो ब्लैक बोर्ड वर्क होता है वो तो नायाब होता है। आधा आधा घंटा बच्चे से पढ़वाया जाता है, उसको बताया जाता है कि ये डेमो नहीं, इस टॉपिक पे आप डेमो दीजिए। एग्जाम्पल बताया जाता है कि ये एग्जाम्पल नहीं, ये एग्जाम्पल डालिए और इस तरीके से डालिए और इस तरीके से आप चार्ट बनाइए। तो आपको शॉर्ट वीडियोस के अंदर मैं दिखाऊंगा अभी कैसे हम तैयारी करते हैं। तो इस तरीके से सोनी क्लासेस इंटरव्यू के बैच चलाता है और बहुत कम फीस, इतनी फीस की जो अदर इंस्टीट्यूट लेते हैं उनसे आधी फीस, और ये इतनी फीस होती कि आप कहीं भी खर्च कर देते इतनी फीस। क्योंकि शिक्षा को व्यवसाय नहीं बनाना है, लेकिन सिलेक्शन बहुत ज्यादा है, यानी कि एडवर्टाइजमेंट कम, काम ज्यादा करना है। तो ये सोनी क्लासेस चला रखा है ऐसे बैचेज को। आप भी सोनी क्लासेस पर जाके संपर्क कर सकते हैं यदि आपका कोई इंटरव्यू बैच ऐसा आपने परचेज करना है तो। दूसरी बात, पूरी ईमानदारी से बात करेंगे, बिजनेस अलग और एजुकेशन अलग है। एजुकेशन को बिजनेस नहीं बनाना। इस नजरिए से मैं आपको बताऊंगा कि HPSC में सिलेक्शन लेने के लिए इंटरव्यू इतना ज्यादा अहम रोल नहीं अदा करता। सबसे ज्यादा जो अहम रोल अदा करता वो होता है आपका सब्जेक्टिव पेपर। प्री का रोल कितना होता है? प्री आप आसानी से पास कर सकते हैं क्योंकि 4 गुना कैंडिडेट को बुलाते हैं और 4 गुना बहुत होते हैं। और कट ऑफ जो जाती है वो 40, 35 इतनी ही जाती है, किसी किसी की 50 चली जाती है। तो इतने नंबर आप आसानी से ला सकते हैं यदि आप तैयारी करते हैं। तो इसके प्री का जो पेपर होता है उसकी तैयारी के लिए आप 10 ईयर जो होते हैं UGC नेट के, उन पे ध्यान दे सकते हैं। एक बात ध्यान रखना कि HPSC एक दो अपवाद को छोड़ के कभी भी HPSC जो सिलेबस होता है उससे बाहर क्वेश्चन नहीं करती। तो सिलेबस के अंदर ही रहना है और +1 +2 और बैचलर जो डिग्री होती है उन पर ज्यादा ध्यान देना है। तो प्री आप आसानी से पास कर लेते हैं। बहुत कम कट ऑफ जाती है और अगर आप ध्यान से दें, गलतियां ना करें। कई बार हम गलती कर देते हैं कि आता आता गलत कर देते हैं, वो भी बहुत खतरनाक कदम होते हैं। तो प्री पेपर पास करने के बाद सब्जेक्टिव पेपर, ये आपका सबसे ज्यादा अहम होता है। इंटरव्यू की तैयारी ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन सब्जेक्टिव पेपर पर आपने बहुत ध्यान देना है। यदि आप रैंक उठाएंगे, आप रिजल्ट को एनालाइज करेंगे। अभी मैं बताता हूं, अभी एक पीछे रिजल्ट आया अभी हाल ही में, तो उसमें जो कैंडिडेट है उसके 106 नंबर हैं सब्जेक्टिव के अंदर और इंटरव्यू के अंदर सारे 6.5 नंबर हैं। 106 नंबर सब्जेक्टिव के, 6 से प्लस कुछ ही नंबर है इंटरव्यू में, और उसने फर्स्ट रैंक हासिल कर लिया है। यानी कि इंटरव्यू भी इतने ज्यादा अहम रोल नहीं करता जितना सब्जेक्टिव पेपर रोल प्ले करता है। तो आपने सब्जेक्टिव पेपर पर बहुत ज्यादा ध्यान देना। इसके लिए आपने क्या करना है, इसके लिए HCS के कुछ पेपर HPSC की साइट पर पड़े हैं, उनके देखने उनमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। साथ ही अलग अलग सब्जेक्ट से, अलग अलग बुक से आपने सारा मटेरियल अपने दिमाग के अंदर फिट कर लेना है
और अपनी लैंग्वेज में एक आसान तरीके से विद मॉडल्स, जो हम डायग्राम बनाते हैं, जो चार्ट टाइप हम बनाते हैं, उनके साथ हमने एक्सप्लेन करना है उस मटेरियल को सिंपल लैंग्वेज में। एक चीज ध्यान रखनी, राइटिंग साफ होनी चाहिए। ऐसी राइटिंग ना हो जो आपके भी समझ में ना आए, फिर आप फेल होंगे, फिर आप कहेंगे हम 15 क्वेश्चन करके आए हैं। राइटिंग साफ होनी चाहिए और सीट भरने पर ध्यान मत दीजिएगा। बहुत सारे कैंडिडेट हैं वो क्वेश्चन 10 करते हैं लेकिन सारी सीट भर देते हैं, 4-4 सीट भरते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सीट आप कम भरिए, 2 सीट, एक इस साइड एक सीट दोनों साइड की और एक अगली सीट, यानी कि 4 फेज जो सीट के होते हैं, यानी 2 सीट, ये काफी होती है। HPSC 4 देते हैं लेकिन 2 सीट काफी होती है, तो इतना भर दीजिए। ये बहुत होता है, बहुत ज्यादा होता है ये, इससे कम में भी काम चल जाएगा। आपने ध्यान देना कि 15 क्वेश्चन मैं पूरे कर लूं और अच्छा मटेरियल डालूं, जितना डालूं, और टू द पॉइंट लिखूं, यानी कि जो क्वेश्चन दिया गया उससे रिलेटेड ही, उससे ना भटकूं, तो आपके नंबर अच्छे आएंगे। और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कम क्वेश्चन करके अच्छा लिख करके भी सिलेक्शन ले लेते हैं। तो आपने यही ध्यान रखना और तैयारी करनी है इसके लिए। तैयारी मतलब जो प्रिंट के पेपर आते हैं, जिन पे आप फोटोकॉपी करवाते हैं, उनको ले आइए, या ऑनलाइन परचेज कर लीजिए जो सीट आती हैं UPSC की, तो उन पर आपने लिख लिख के देखना। जितना आप लिख के देखते हैं वहां गलतियां उतनी ही कम करते हैं, और जो गलतियां वहां करते हैं वो आप प्रैक्टिस के दौरान सुधार लेते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है और ज्यादा ध्यान सिलेबस पर ही देना, सिलेबस से बाहर नहीं जाना। उसके बाद इंटरव्यू की भूमिका, तो इंटरव्यू की भूमिका इतनी रहती है कि बहुत कुछ कैंडिडेट के 1-2 नंबर यदि सब्जेक्टिव में कम हो जाता है, 1-2 क्वेश्चन आप कम कर देते हो, वो इंटरव्यू से आप उसको कवर कर सकते हैं। इंटरव्यू की तैयारी बहुत अच्छे से करनी होती है, क्योंकि रोल तो इंटरव्यू का भी होता है, क्योंकि मार्क्स जुड़ते हैं। लेकिन इंटरव्यू के लिए आप बिल्कुल फ्री रह सकते हैं, टेंशन ना लीजिए। इंटरव्यू के लिए सोनी क्लासेज है आपकी अच्छे से तैयारी करवाने के लिए। और यदि आप बैच भी नहीं लेना चाहते तो कुछ क्लासेज आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे, और मैं तैयारी फ्री में करवाता भी रहता हूं, तो वहां से भी आपको हेल्प हो जाएगी कि इंटरव्यू में क्या होने वाला है। ये मैंने आपको बहुत सारी वीडियोज के अंदर बताया भी है, तो वहां से आप देख लीजिएगा। और सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन खास करके आपसे ये पूछे जाते हैं साइकोलॉजी में, और आपसे आपके सब्जेक्ट के ही क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, यानी मैक्सिमम सब्जेक्ट के ही क्वेश्चन रहते हैं, तो वहां से आप तैयारी कीजिएगा। सब्जेक्टिव की जब आप तैयारी करते हैं तो ये मान के कीजिएगा कि मुझे इंटरव्यू की भी तैयारी करनी है इसी में से, यानी सब्जेक्टिव के साथ साथ इंटरव्यू की भी तैयारी आपने करनी है। तो इस तरीके से इस स्ट्रेटजी को आप अपना के अपना जो है सिलेक्शन HPSC में ले सकते हैं। तो सब्जेक्टिव पेपर सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है। अब फर्स्ट रैंक को उठा लीजिए, सेकंड को उठा लीजिए, टॉप 10 को आप रैंक को उठा लीजिए, उनमें इंटरव्यू ज्यादा योगदान नहीं देता, उनके सब्जेक्टिव के जो अंक आए हैं वो ज्यादा योगदान दे रहे हैं। तो सब्जेक्टिव पेपर में यदि आप अच्छे नंबर ले आते हैं तो इंटरव्यू में कम मार्क से भी आपका काम चल जाएगा। यदि आप सब्जेक्टिव में कम नंबर लेके आए हैं तो सोनी क्लासेस का जो कॉमर्स का ग्रुप था उसमें 7-8 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके 9 नंबर आए हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। इतने अच्छे मार्क्स, 9 नंबर उनके इंटरव्यू में आए, लेकिन सब्जेक्टिव में कम रहने की बजाय रहने के कारण उनका इंटरव्यू में भी नंबर आने से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए आप सब्जेक्टिव पेपर पर, लिखने की कोशिश कीजिए, लिखने की तैयारी कीजिए, राइटिंग सुधारिए। और हिंदी मीडियम जो है थोड़ा सा उनके लिए डिफिकल्ट होने वाला है HPSC में, तो वो और भी ज्यादा तैयारी करें जो हिंदी मीडियम से है। तो इस तरीके से आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं, इस स्ट्रेटजी को आप अपना सकते हैं। बाकी इंटरव्यू की तैयारी करनी है, थोड़ी सी फीस है, सोनी क्लासेज आपके लिए ऐसे ही अपनी सेवाएं देता रहेगा और आपके सिलेक्शन पे जोर देता है। एडवर्टाइजमेंट पे कम, सिलेक्शन पे ज्यादा हम काम कर देते हैं। और कुछ झलकियां मैं शॉर्ट वीडियो में आपको डालूंगा भी, ताकि आपको पता चले कि हम मेहनत कैसे करते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही था। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ऑथेंटिक अपडेट्स के लिए और आपके जुड़े सवालों के लिए, और ऐसे ही आपकी सेवा में हाजिर रहते रहेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही था। आप सभी का धन्यवाद।